शकुनी की कहानी की शुरुआत गांधार से होती है, जो आज का उत्तरी अफगानिस्तान है। गांधार उस टाइम पर 16 महाजनपदों में से एक था। इतिहास में आप इसको कंधार या कंधार के नाम से भी पढ़ सकते हैं। शकुनी के पिता का नाम राजा सुबाल और माता का नाम सुधर्मा था। कहा जाता है कि राजा सुबाल के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम गांधारी था, और राजा सुबाल का जो 100वां पुत्र था उसी का नाम शकुनी था। महाभारत के हर ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि गांधार नरेश की एकमात्र पुत्री गांधारी काफी खूबसूरत थी, जिसकी शादी पितामह भीष्म के कहने पर अंधे धृतराष्ट्र से हुई, जो आगे चलकर हस्तिनापुर के महाराज बने। लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी के बाद ऐसी कहानियां गढ़ी जाती है और बताई जाती है कि पितामह भीष्म ने गांधार के सभी लोगों को मारने की योजना बनाते हैं और इसके लिए उन सबको जेल के अंदर काफी कम खाना दिया जाता है। इस कहानी का आधार गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी के बाद से मिलता है, जब दोनों के विवाह के बाद महामहिम भीष्म को बताया जाता है कि गांधारी की शादी पहले एक बकरे से की जा चुकी है, क्योंकि गांधारी मांगलिक है जिनकी कुंडली में ये दोष है कि जिससे भी उनकी पहली शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उस दोष से बचने के लिए गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराई गई और उसकी मृत्यु भी हो गई। इस कहानी के बारे में बताने वाले लोग ये तर्क देते हैं कि गांधारी की पहली शादी की बात सुन भीष्म नाराज हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता कि राजा सुबाल ने हस्तिनापुर को धोखा दिया है। इसलिए महामहिम भीष्म गांधार के सभी लोगों को जेल में बंद करवा देते हैं, जिससे सभी लोगों की मौत हो जाती और केवल राजा सुबाल का छोटा लड़का शकुनी बचता है। इस घटना को लेकर लोग ये भी बताते हैं कि शकुनी जब अपनी आंखों के सामने गांधार के लोगों को मरते हुए देखता है तभी वो कौरवों के विनाश का संकल्प लेता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत में शकुनी के ऐसे संकल्प का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। आपने शकुनी के बारे में ये भी सुना होगा कि महाभारत युद्ध के पीछे का सबसे बड़ा मास्टर माइंड शकुनी ही था, जो बार बार दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र को बरगलाने का काम करता था। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि महाभारत में पांडवों से युद्ध करने के लिए शकुनी बार बार दुर्योधन को रोकता है, लेकिन दुर्योधन अपने परम मित्र कर्ण की बातों को सुनता है। इसके अलावा महाभारत में एक किरदार ऐसा भी था जिसकी वजह से पांडवों और कौरवों के बीच बात लड़ाई तक पहुंची थी। वो किरदार कोई और नहीं बल्कि कर्णिक था, जो हस्तिनापुर में मंत्री और शकुनी का मित्र था। जैसे ही बराबर भेड़िए और कमजोर चूहे को अपना पराक्रम दिखाकर उस हिरण पर अपना अधिकार भी जमा लिया। अंत में कर्णिक धृतराष्ट्र से कहता है कि महाराज, आप ज्यादा मत सोचिए, शत्रु चाहे कोई भी हो उसे किसी भी तरह से खत्म करना चाहिए, चाहे इसके लिए अर्धम के रास्ते पर ही क्यों ना चलना पड़े, क्योंकि आपको पता है पांडुपुत्र पांडव आपके 100 पुत्रों से बलवान और बुद्धि में भी तेज है। इसलिए आप ऐसी योजना बनाएं कि उनका विध्वंस भी हो जाए और आपको किसी भी बात का दुख भी ना रहे। कर्णिक अपनी इन बातों से धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति जहर घोलने के बाद अपने घर चला जाता है और यहीं से पांडवों की बर्बादी की साजिश धृतराष्ट्र रचने शुरू कर देते हैं। यह उस शकुनी के मित्र कर्णिक की कहानी की है, जिसने सबसे पहले धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति जहर घोलने का काम किया था। एक सच्चाई ये भी है कि पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाने का षड्यंत्र मामा शकुनी ने नहीं बल्कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने मिलकर रचा था। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।